पिछले हफ्ता हमने पहला संदेश में प्रार्थना के बारे में सीखे थे। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे विशेष एक अगुवाई देने के कारण पिछले हफ्ता उस बात आपके सामने मैंने रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रार्थना से संभव नहीं है। आप क्या सोचते हो? प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं, है ना? नहीं, है ना? क्या सिमरा? परमेश्वर के मन को हम बदल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा? नहीं कर सकते। क्यों कृपा? कर तो सकते हैं ना? हाँ या ना तो कुछ बोलो। बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे नहीं कि बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि प्रार्थना के द्वारा अब तक हमने परमेश्वर के मन को बदला ज्यादा या अपने मन बदला ज्यादा? इसमें से कौन सा होता है? आशीष, जल्दी जल्दी, समय नहीं है अपने पास। आपको भी मेरा साथ लेने के लिए मैं पूछ रहा हूं। हम लोग अक्सर प्रार्थना किस लिए करते हैं? परमेश्वर बदल जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रार्थना क्यों करवाता है? कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं। क्योंकि सचमुच की प्रार्थना में परमेश्वर अपना मन हमें बताता है, अपनी इच्छा हमें बताते हैं। जब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमें प्रकट करें तो फिर हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अधीन हो और उसके लिए समर्पित हो, हमारे जीवन को बदले। लेकिन कभी कभी हम लोग उसके बावजूद भी अड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चुपचाप से पीठ दिखाकर चले जाते हैं। तो प्रार्थना कभी भी किसी लिए नहीं, परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए हैं। ठीक है ना? हमें जो भी मिला है वो सब कुछ मांगने से ही मिला? हाँ जी? नहीं। हमें मांगने से मिला ज्यादा है या बिना मांगे मिला ज्यादा है? बिना मांगे मिला ज्यादा है। मैंने जैसे कई बार आप लोगों को बताया, वैसे हमने कुछ मांगा नहीं बोल के परमेश्वर कुछ भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ता। हमारे मांगने में कोई कमी है करके देने में खुदा ने कोई कमी नहीं रखा है। ठीक है ना? लेकिन हम प्रार्थना करते रहें, लेकिन किस लिए नहीं? एक, नॉट टू इन्फॉर्म गॉड आवर नीड्स, परमेश्वर को अपनी जरूरत बताने के लिए नहीं, परमेश्वर को सूचना देने के लिए नहीं हमारी प्रार्थना। परमेश्वर ऐसा ऐसा मेरा जरूरत है, जरा याद करना। ये याद दिलाने या फिर परमेश्वर को सूचित करने के लिए नहीं। ओके? प्रेयर इज नॉट टू इन्फॉर्म गॉड अबाउट आवर रिक्वायरमेंट्स और आवर नीड्स और आवर वांट्स और डिजायर्स। हमारी इच्छाएं, जरूरतें परमेश्वर को बताने के लिए नहीं है प्रार्थना। क्योंकि मत्ती 6:8 में लिखा है, क्या लिखा है?
जल्दी जल्दी। हाँ, तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर को सूचना देने के लिए नहीं है हमारी प्रार्थना, परमेश्वर जानता है। और दूसरी बात, परमेश्वर पर जबरदस्ती करने के लिए भी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उन्हीं भागों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किनके समान प्रार्थना नहीं करना, अन्य जातियों के तरह। अन्य जाति कैसे प्रार्थना करते हैं? बक बक करते हैं। बक बक करने का मतलब, बक बक करने का मतलब वेइन रिपीटिशन, बिना दिल से बोलते जाना। जैसे कुछ लोग है ना, मैं एक बार जब सेक्टर 17 में रहता था, कोरोना जैसे छूटा वैसे समय था, तो मैं कोई सामान लेने के लिए खड़ा था, तो फुटपाथ में ऑर्डर देकर के मैं उधर खड़ा था, तो मैंने उसी समय देखा कि एक उसकी बगल में एक दारू भट्टी है। जिस दुकान में मैं गया था उसके बगल में एक दारू भट्टी था। तो एक आदमी, एक भक्त है, एक विशेष धर्म का एक आदमी, वो सड़क से जा रहा है, उसका कपड़े से ही पता चलता है कौन सा धर्म का है, और वो उसकी देवता का नाम उच्चारण करता करता, मंत्रोच्चारण जिसको हम बोलते हैं, करता करता आ रहा है। तो ये आवाज सुन करके मैंने मुड़ करके देखा कोई आदमी है, लेकिन दारू भट्टी के सामने आकर के वो वहीं देख करके खड़ा हुआ, लोग आने जाने का, तब भी उसकी मुंह से वही निकल रहा था। मैं देख करके हंसा, अंदर ही अंदर, बाहर तो नहीं हंस सकता। क्या है? उसका ध्यान तो और कहीं है, लेकिन मुंह से बकता चला जा रहा है। क्या सोचता है वो? जैसे यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि वे सोचते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। नहीं होगा। हमारे परमेश्वर को हम बहुत बोलने से वो हमारे सुनने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत बोले तो नहीं सुनेगा, लेकिन बोलने की वजह से वो सुनने वाला नहीं है। बाइबल स्कूल में जब परीक्षा होते हैं तो मैं हमारे विद्यार्थियों को बोलता हूं कि देखो बच्चों, मैं जो सवाल करूंगा, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आप पूरा ग्यास भर के रखोगे तो पेपर तोल के मैं मार्क देने वाला नहीं हूं। मैं देखूंगा आपने क्या लिखा है, नहीं तो आप 15 पन्ने भी लिखो, 1 मार्क भी शायद आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह परमेश्वर हमारे बहुत बोलने की वजह से, ठीक है इतना बोल दिया ना, थोड़ा सा दे दो करके देने वाला नहीं है। तो बक बक नहीं करना, बक बक नहीं करना। परंतु पौलुस ने जरूर बताया है फिलिपियों 4:6-7 में। क्या बताया? फिलिपियों 4:6 से, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर क्या करना है? चिंता करने की बजाय क्या करें? परंतु हर एक बात क्या करना है? किसके साथ? विनती और निवेदन। पढ़ो ना, किसके किसके द्वारा? के द्वारा, धन्यवाद के साथ, शिकायत के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बेचैनी के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित करें।
प्रार्थना करने का, हमारी जरूरतें परमेश्वर को बताने का हमें अनुमति है? अनुमति है? हैं। लेकिन किसी लिए नहीं। हम जब बताएंगे तभी परमेश्वर जानेंगे? नहीं, उससे पहले ही प्रभु ने जाना है। लेकिन यह क्या है हमारी प्रार्थना? फिर परमेश्वर पर हमारा हिम्मत है, परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। इट्स आवर कॉन्फिडेंस, आवर ट्रस्ट एंड देयरफॉर आवर एनकरेजमेंट इन द लॉर्ड। परमेश्वर को हम बताने से बढ़कर प्रार्थना में हम अपने आप को यह बताते हैं। देख सुरजीत, आशीष, कृपा खुद बता रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा कोई नहीं, अपने आप का नाम लेकर के बताते, देख तेरे लिए ऐसा एक परमेश्वर है जो तेरा सारी जरूरत को जानता है और जिसको तेरा ख्याल है। इसीलिए तू हिम्मत रख। ये खुद से भी बताते हैं और परमेश्वर को भी हम धन्यवाद करके इकरार करते हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद। समझ में आ रहा ना? ये है प्रार्थना। आज मैं आपको उसका एक बात बताने के लिए चाहूंगा कि प्रार्थना का बहुत से विषय है, लेकिन पिछले हफ्ता के साथ में मैं समाप्त करने के लिए था, लेकिन हमारे बीच में एक ने एक सवाल किया। उस सवाल का जवाब मैंने सोचा आप सबको भी दे दूं, इसीलिए आज इस विषय लेकर के मैं आया हूं कि उसका मैं ऐसा थोड़ा सोचने लगा, नहीं तो उफ, क्या मसीही जीवन कि ये शैतान की वजह से एक मसीही प्रार्थना भी नहीं कर पाता है। आप मानोगे ये बात? उफ, शैतान की वजह से मसीही प्रार्थना भी नहीं कर पाता है। എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ സാത്താനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. സാത്താന്റെ നിമിത്തം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ശരിയാണോ? क्या ये सच है? हाँ जी, क्यों कृपा? नहीं, वो भी जो अन्य अन्य भाषा में बोल नहीं पाता, वो अन्य भाषा बोलने वालों के लिए फिर भी एक प्रावधान है, लेकिन जो अन्य अन्य भाषा नहीं बोल पाते वे तो बड़े परेशानी में हैं कि वे प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखते हैं तो शैतान खड़ा रहता है सुनने के लिए। आपने सुना ऐसे? सुना है ऐसे? नहीं सुना? कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपनी भाषा में नहीं। अपनी भाषा में प्रार्थना करोगे तो कौन सुन लेगा? शैतान सुन लेगा। वो तो प्रार्थना को ही रोक देगा, परमेश्वर तक पहुंचने से रोक देगा, या फिर वहां से उत्तर आते समय भी रोक देगा। बड़ा मुश्किल है, लोग परेशान हैं। ऐसी जगह ढूंढ करके मसीही दुआ करने की जगह ढूंढ रहे हैं जहां शैतान उसकी प्रार्थना ना सुने। ये तो मैंने बहुत बार कई प्रचारकों से सुना, और पिछले दिनों में हमारे ही एक विश्वासी से किसी और ने यह बात बताया कि तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं मिलता तुम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता।
क्योंकि तुम अन्य भाषा में नहीं करता तो वो कौन सुनता है? शैतान। तो वो अड़ंगे डालते हैं। तो शक के तौर पर मुझसे पूछा गया, मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी कलीसिया में उसके बारे में मैं बोलूं। आपने भी जरूर सुने होंगे, आजकल ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए होते हैं। ऐसी प्रेयर ग्रुप्स है, ऐसी प्रेयर लाइन्स है जो अन्य अन्य भाषा में बात करने के लिए होते हैं। अन्य ഭാഷകളിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്നുണ്ട്. സൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രെയർ ലൈനുകളായി, ഫോൺ ലൈനുകളായി, പിന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി വന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പീരുകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടു വരുന്നു. ऐसे कई संगतियों में भी मैंने प्रचारक लोग और गाने वाले कहते हुए सुना, चलो अब हम थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये बोल करके इतना बोले तो फिर अन्य भाषा शुरू। आप क्या सोचते हो, ये परमेश्वर की वचन के अनुसार है या नहीं? जी, कंफ्यूजन में हो? जो भी है अपने विचार, क्योंकि कलीसिया उसी के लिए होते हैं। जी, तो कुछ तो बोलो ना, या कुछ भी नहीं बोलने के लिए। ये वचन के अनुसार है या नहीं? नहीं है। ऐसा कोई आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला झुंड में शामिल नहीं करे। जरूर आज हमने पढ़े भाग में पौलुस एक बात कहा है, उसकी 13वां वचन को पढ़ेंगे। चौदहवीं वचन को पढ़े, 14। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, पौलुस ने वहां पर जरूर कहा है प्रेयर इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अब ये अन्य भाषा क्या शैतान नहीं समझ सकता? हाँ जी, बाइबल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताता अन्य भाषा कितने प्रकार के हैं। बाइबल ये स्पष्ट तरीके से 1 2 3 करके नहीं बताता अन्य अन्य भाषा कितने प्रकार के हैं। लेकिन अन्य भाषा के बारे में हम नया नियम में सबसे पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर आया तो वे सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा में वे क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जो अन्य भाषा बोले थे वे सब कौन सा भाषा के लोग थे? कौन सी भाषी थे या कहां के लोग थे? हाँ जी, जो लोग अन्य भाषा बोले थे वे सब कहां के लोग थे? वे सब गलीली लोग थे या यहूदी थे, ठीक है ना? वे सब यहूदी लोग थे या गलीली थे। उसका 7वां पद को पढ़े, 2 अध्याय का। और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो
सब गलीली नहीं, तो फिर ये अन्य अन्य भाषा बोले प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के लोग कहां के थे? गलील के थे। लेकिन उन्होंने कौन सी भाषा बोले? हम जो पारसी और मेदी और एलामिया मेसोपोटामिया हाँ, और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और पूतिया और कप्पादोकिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने थक गया फिर? के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा परंतु अभी कितने देश के बारे में पढ़े? कितने देश के लोग हैं? जल्दी जरा गिन लो। 8वां पद से लेकर के कितने देश के लोग उधर थे? 15। 13 है। 16 है। इधर 17 भी मिला है। करीब 16 देश के लोग, 16 भाषा बोलने वाले। लेकिन यहां बोलने वाले सब कौन है? गलीली। उनकी भाषा यहूदी भाषा नहीं, तो वहां की बोली भाषा तो अरामी भाषा था, अरामियों की भाषा। तो अराम के भाषा बोलने वाले एक ही भाषी मगर बोलने लगे, तो वहां एकत्रित हुए 16 भाषा के लोगों ने समझ लिया कि उनकी भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब सबसे पहला जो अन्य भाषा था वह नॉन टंग या अननोन टंग, पृथ्वी की किसी जगह की भाषा थी या पृथ्वी की भाषा ही नहीं था। उन लोगों ने जो बोले पृथ्वी की भाषा थी, तो और लोगों ने वो सुने तो समझ लिया। अगर मनुष्य की भाषा में उन लोगों ने बोले तो वो भाषा हम भी बोले तो शैतान समझ सकेगा? समझ सकेगा। पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय का पहला वचन को पढ़ें। 13 का पहला। यदि मैं मनुष्यों मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां। वहां कुछ लोगों की मानना यह है कि स्वर्गदूतों की भाषा पृथ्वी की भाषा नहीं है। ठीक है, वो हम नहीं समझ सकते। मान लो शायद शैतान भी नहीं समझ सकता हो, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हमारे प्रार्थना शैतान सुनने से हमें कोई तकलीफ? हाँ जी, कोई खतरा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों की कहना ये शैतान की वजह से प्रार्थना भी जरा आराम से नहीं कर पाते, ये कान लगा के आ जाता है। नहीं तो उसकी चेले चपाटों को भेजते हैं, जाओ सुन के आ जा। अरे शैतान सुने, दुष्ट आत्माएं सुने हमारे प्रार्थनाएं, तो भी हमारी प्रार्थना को खुदा के पास तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रार्थना सीधे सीधे परमेश्वर और हमारे बीच में है। हम और परमेश्वर की बीच की वार्तालाप को रोकने के लिए इस संसार की किसी भी शक्ति की वश की बात नहीं है। हालेलुया। आप चाहे अकेले में, परिवार के साथ, एक साथ कलीसिया में कैसे भी प्रार्थना करो, मन में करो, आवाज में करो, ठीक है। आप अपनी भाषा में करो या अन्य अन्य भाषा में करो,
लेकिन वो किन किन के बीच में है? परमेश्वर और हमारे बीच में है। और उसको हैक करना, उसको लीक करना शैतान की वश की बात नहीं है। अगर वो सुन भी लेगा तो भी हमारे प्रार्थना को रोकना, परमेश्वर तक पहुंचने से उसको रास्ता भटकाना बिल्कुल संभव नहीं। इसीलिए चिंता मत कीजिए, अन्य अन्य भाषा में हो या अपने अपनी भाषा में हो, प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी बात, पहली बात है परमेश्वर और भक्ति के बीच में सीधा रिश्ता है प्रार्थना का, उसके बीच में और किसी को घुसपैठ करने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे ये प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कौन है? जी कौन है? अभिषेक, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत होते तो शायद कहीं ट्रैफिक जाम हो सकता था, लेकिन हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा है। रोमियो 8 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं 26वां वचन, रोमियो 8 का 26। हाँ, आत्मा आप ही आहें भर भर कर हमारे बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हम जब प्रार्थना नहीं भी कर पाते तब भी हमारे लिए प्रार्थना करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आप इस बात को भी समझ लेना, जहां जहां आत्मा दिखे सब कुछ पवित्र आत्मा है करके मत समझना, सोचना। खास तौर पर वैसे तो 3 आत्मा हैं, परमेश्वर की आत्मा, हमारे आत्मा, दुष्ट आत्मा। यहां विशेषकर प्रार्थना के सिलसिले में 2 आत्मा को लेना, समझना, एक पवित्र आत्मा और दूसरा अपनी आत्मा। हमने 1 कुरिन्थी 14 का 14 में पढ़े, वहां कौन सी आत्मा था? कौन सी आत्मा प्रार्थना करती है उधर? आत्मा पूछे तो अन्य भाषा बोल रही हो। मेरी मतलब हमारे आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, लेकिन प्रार्थना कर रही है कौन? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा। लेकिन रोमी 8 का 26 में बताया आत्मा कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमारे सहायता करता है। अगर शैतान ये काम कर सकता है, हमको प्रार्थना से रोक सकता है, प्रार्थना करने से हमें रोकने में वो कभी कभी कामयाब हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु के साथ में चेले लोग गेत्समने की वाटिका में थे, ठीक है ना? एक तो चला गया, बाकी कितने रह गए? 11। उनमें से 7 लोगों को एक जगह पे बिठाया, बाकी 3 को लेकर थोड़ा सा और आगे गया, और यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे साथ प्रार्थना में जागते रहो। 3 बार बोले, लेकिन तीनों बार वे लोग सो गए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो शरीर की दुर्बलता का लाभ उठाकर शैतान कभी कभी
हमें प्रार्थना से रोक सकता है। मन में इच्छा है प्रार्थना करने का, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है। लेकिन ऐसे समयों में भी हमारी मदद के लिए कोई आ जाता है। कौन? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए आता है और वो हमारे लिए पिता से विनती करता है। कुछ लोग इस वचन को लेकर अन्य भाषा की प्रार्थना करार देते हैं, गलत है। ये अन्य भाषा की प्रार्थना है? रोमियो 8:26 अन्य भाषा की प्रार्थना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सुरजीत ब्रदर? हाँ, वही हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, वही है ना। क्यों आशीष? और एक बार पढ़ो उस वचन को। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहां कोई शब्द है क्या? आजी, इस प्रार्थना में कोई शब्दों का, किसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? क्यों सुरजीत ब्रदर? कोई भाषा नहीं है इधर जो बयान से बाहर है। ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ. ഇവിടെ എന്തില്ല? ഒരു ഭാഷയില്ല. നോ സ്ക്രിപ്റ്റ്, നോ ലാംഗ്വേജ്, no uttering of any word. Nothing is uttered. आहें भर भर के हम खुद भी नहीं जानते यहां प्रार्थना हम कर रहे क्या? नहीं है। हमारे लिए पवित्र आत्मा, लेकिन उसमें हमारा सहयोग क्या है? आहें भर भरना, हमारा मन बोझ से दब जाना। हम खुद नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें। तो प्यारो, शैतान कभी कभी हमें प्रार्थना करने से रोकने का भी कोशिश करे, तो भी पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए आ जाता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए कोई भी प्रभु के भक्त शैतान के डर में नहीं रहना, शैतान के डर में प्रार्थना करने से ना चूकना। समझ में आ रहा ना? अपने भाषा में भी प्रार्थना करने से कोई नहीं चूकना। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया तो एक आदमी अपना अनुभव को बताता हुआ कहा कि वो कहीं ट्रक चला के जा रहा था, तो उसको अगुवाई, वो अन्य भाषा में बोलता जा रहा था, तो उसको ऐसे हुआ कि किसी के लिए प्रार्थना करने की अगुवाई हुआ बोलते हैं। और वो रास्ते में ट्रक खड़ा किया, सड़क के किनारे में एक आदमी मिले, उससे बात किया, प्रार्थना किया। तो रास्ते में ही वो आदमी अन्य भाषा बोलने लगा और उसके बाद बोला कि उसका बीमारी ठीक हो गया। और उतना तक फिर भी हम मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वहां से फिर चला गया। तुरंत अगला दिन में उनको फोन करके बताया कि भाई तुम प्रार्थना करके चले गए, उसी दिन हमारी कंपनी का मालिक ने हमें बुला करके कहा कि पिछले हफ्ता तुमने जो काम किया है, नौकरी किया है, उसके लिए तुमको इतना रुपया और हम देने जा रहे हैं। तो अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो फिनेंशियल ब्रेक थ्रू हो गया, बोल रहे हैं कि आर्थिक जिंदगी में बढ़ोतरी हुआ। क्यों? इसी के लिए है अन्य भाषा। अन्य भाषा
किसी लिए? हमारे आर्थिक स्थिति बदलने, बैंक वालों से लोन दिलवाने? नहीं प्यारो, ये नहीं है, ये नहीं है। तो प्रार्थना आप जरूर करते रहें। पढ़ेंगे यहूदा 20वां पद, यहूदा 20वां पद। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हाँ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब केवल अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा हमें जैसे समझ देते हैं, वैसे स्मरण दिलाते हैं, वैसे हम प्रार्थना करें। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, ठीक है ना? इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने की होड़ में कोई हमें जो है धोखे में ना लेकर जाए। हमें पवित्र आत्मा में अगुवाई, हमें प्रार्थना जरूर करना है। दूसरा, हमें अपनी आत्मा में भी क्या करना है? प्रार्थना करना है, ठीक है ना? वी हैव टू प्रे इन द होली स्पिरिट, सो ऑल्सो इन आवर ओन स्पिरिट। हमारे आत्मा में भी हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। हमारे आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रेइंग इन आवर स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा कर रहा है। समझ में आना चाहिए। समर्पण, या उसी को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में बताया। एक और बात आपके स्मरण में लाऊं, 4 का यूहन्ना सुसमाचार 4 का 23-24 को पढ़ें। हाँ, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हाँ हाँ, परमेश्वर आत्मा है। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहां आत्मा और सच्चाई, वर्शिपिंग इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का यहां का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में, जी आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ें तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बस इतना देखो, स्पिरिट का एस छोटा है कि बड़ा है? अजी छोटा है, बड़ा है? बाइबल में देख के बताओ ना। छोटा है। छोटा एस का मतलब ह्यूमन स्पिरिट, बड़ा इसका मतलब होली स्पिरिट। यहां बताया हुआ आत्मा कौन सी आत्मा नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। वहां बताया आत्मा है
हमारी आत्मा। तो सच्चाई के साथ में उसको जोड़िए। क्या है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब? हाँ जी, वर्शिप द लॉर्ड इन जेन्युनिटी, वर्शिप द लॉर्ड इन ट्रूथफुलनेस, नॉट समथिंग शोबाजी। सच्चाई से, उसी के साथ में आत्मा को भी जोड़ो। सत्य से, सच्चे तरीके से, दिखावा नहीं, नाटक नहीं, मजबूरी में नहीं। ठीक है ना? आप एक धन्यवाद बोल रहे हो तो कहां से बोलें? सच्चाई से, सिंसियरिटी से, हकीकत से। मुंह से ना बोले, फिर दिल से बोले। कई चीज हम जो करते हैं, आत्मिक बात को ही ले लीजिए, वो सच में सच्चाई से और आत्मा से है या नहीं? कई बार हम जो करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से है, या एक रिवाज की तौर पर? आज रविवार है, कोई हाथ मत उठाना, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं, ऐसे थे, पिछले संडे के बाद आज के इंतजार में थे? हाथ मत उठाना, खुद ही से पूछे। पिछले रविवार के बाद इस आत्मिक संगति के लिए इच्छा के साथ प्यासे होकर के रहे हुए कितने लोग हैं? जब शनिवार नजदीक आते देखे तो हम में से कितनों के हृदय के अंदर एक आनंद उमड़ने लगे, कल संडे है। परमेश्वर की स्तुति करने का अवसर। वो आत्मा और सच्चाई, हमारे आत्मा मतलब हमारी अंदर से, हम अंदर कुछ रखते हुए बाहर से कुछ और जरूर कर सकते हैं, दिखावा। उसके लिए बाइबल की भाषा कपट भक्ति, पाखंडी भक्ति। तो पाखंड आराधना नहीं चाहिए, परंतु आत्मा और सच्चाई से। उसी तरह पौलुस ने 1 कुरिन्थी 14:14 में बताया, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो उसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है सच्चे दिल से, जेन्युइनली। कभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप फेबा सिस्टर को आशीष देना, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हम मुंह से बहुत चीज बकते, वो है बक बक। No heart, only words. Words without one's heart is बक करना, vain repetition. मेरा दिल नहीं है, लेकिन मैं तो प्रार्थना करने के लिए बड़ा अच्छे से व्याकरण सब बनाकर बोल रहा हूं, सुनने वालों को अच्छा लगे, लेकिन वो इसी मोहल्ले में वातावरण को प्रदूषित करेगा, परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। तो प्यारों, कोई हमें क्या नहीं करना, इस अन्य भाषा में प्रार्थना करने की
चीज को लेकर हमें कोई धोखे में नहीं रखना। ये अन्य भाषा हम लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े पास्टर लोगों को मैंने देखा, अब चलो सब लोग अन्य भाषा बोलो तो वो बोलने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे प्रचार करते करते में बोलते हुए मैंने देखा है। अभी भी उनमें से कुछ लोग जिंदे हैं हमारे इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि देखो मैं ऐसे अन्य भाषा बोलता हूं, सुनो। और ये थोड़ी है ऐसे अन्य भाषा, वो तो हमारी बच्चे भी सुन सुन करके सीखते हैं। छोटे बच्चे हमारे बीच में है 2-3, वो अगर इन बच्चों के माता पिता इन बच्चों के सामने प्रार्थना करने वाले और अन्य भाषा बोलने वाले हैं तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चे अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है शोभा। हाँ, बच्चों के सामने आप जो बोलते हैं वो बच्चे भी बोलेंगे। तो बच्चे जो बोलेंगे वो सुन करके पता चलेगा कि माँ बाप प्रार्थना करने वाले हैं या अन्य भाषा बोलने वाले हैं कि नहीं। तो बच्चे बोलने लग जाते हैं। वो क्या? सुने सुने रटे रटे, ये नहीं है अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा में होता है। ठीक है ना? तो उसमें एक चीज मैं बोल करके समाप्त करने के लिए चाहूंगा। मैंने एक जगह पर पढ़ा हुआ एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें इन्होंने कहा है, What do we say then about the many Christians who have experienced praying in tongues and find it to be very personally edifying? बहुत लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा में वे प्रार्थना करते हैं, उनको आत्मिक उन्नति होता है, उन्हें बहुत फायदे होते हैं, चंगे होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि शैतान के गढ़ों को ठा पाए है, ऐसा वैसा। तो उसके लिए क्या कहें? ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട്, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന പ്രയോജനം ഉണ്ടായി, ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്താ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം? 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഈ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ്, we must base our faith and practice on the scripture, not experience. हमारे विश्वास का आधार अनुभवों पर नहीं परंतु वचन पर डालना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, we must view our experiences in the light of scripture, not interpret the scripture in the light of our experiences. ये गलती बहुत लोग करते हैं। बताया है कि हम अपने अनुभवों के अनुसार परमेश्वर की वचन की व्याख्या ना करें, परंतु वचन के आधार पर हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करें। समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा ना? हम लोग क्या करते हैं? अनुभवों के अनुसार वचन की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं या वचन के अनुसार अपने अनुभवों की विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं? നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണോ ഒരുങ്ങുന്നത്, അതോ വചനം വെച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്താനാണോ? What happens actually? Often what happens? हाँ जी, अपने अनुभवों के अनुसार हम तो वचन का व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नीचे तक गलत है। इसीलिए मैं आपको 7 बात बताता था वचन के बारे में, किसी को याद है? पता नहीं। अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ द वर्ड, वचन की ऊंचाई के बारे में, उत्कृष्टता के बारे में 7 बात मैं बताता था। शमूल को याद है? रूफस, तो जो थोड़ा है बताओ जल्दी।
ठीक है, क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ गया। कृपा बाकी मदद करो। है याद और किसी को? परमेश्वर का वचन मतलब लिखित वचन, परमेश्वर का लिखित वचन इज फॉर अबाउ द चर्च, ह्यूमन रीजन, church leaders, church traditions, human experiences, our feelings, and even above the name of God. सात बात, परमेश्वर का वचन, लिखित वचन कलीसिया से बड़ा है। दूसरा, कलीसिया के नेताओं से बढ़कर है। तीसरा, ह्यूमन रीजन, मनुष्य की बुद्धि से बढ़कर है। ट्रेडिशंस, कलीसिया की परंपराओं से, संप्रदाय से बढ़कर है। पांचवा, मनुष्य हमारे अनुभवों से बढ़कर है। छठवा, हमारे एहसास से बढ़कर है। और सातवां, परमेश्वर के नामों से भी बढ़कर है, ऊंचा है। तो कभी भी हमारे अनुभवों के आधार पर वचन की व्याख्या ना करें। इसी में मैंने एक जगह पर पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। यीशु मसीह ने कहा, हमने पिछले दिनों में उसके बारे में मनन किए थे, आप लोग शायद भूल गए हो। हाँ जी, कई संडे हम लोगों ने उसको मनन किए थे। तो यीशु मसीह ने जरूर कहा है यूहन्ना 7:37 में, ये इस बात को लेकर के एक आदमी ने बोला कि मैंने अन्य अन्य भाषा में बात प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि ठंडा पानी मेरे अंदर पेट में चला गया, पूरा ठंडा ठंडा मुझे लगने लगा। मैंने पढ़ा हुआ बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पहले तो सीधे पेट में था, क्योंकि मैंने उस समय बोला था कि किसी किसी बाइबल में लिखा है कि जीवन जल की नदियां उनके अंदर से निकलेगा, लिखा है फ्रॉम आउट ऑफ हिज बेली, पेट में से निकलता करके यहूदियों की एक भाषा शैली है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे पेट के अंदर, क्यों? पवित्र आत्मा का एक दृष्टांत में बताया है, तो पवित्र आत्मा ठंडा पानी बन करके हमारे हथेली में जाएगा? नहीं, द होली स्पिरिट इज नॉट ए कोल्ड वाटर गेट्स इनटू आवर इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इसलिए कल बोले कि आप सबके अंदर वो ठंडा पानी आ जाए, ये गलत है। उसी तरह है, लोग बोलते हैं कि मैंने आत्मा में हो गया तो मुझे थोड़ा गरम गरम लगा, इसलिए बोलने लगे कि पवित्र आत्मा आग है, वो आग उतरने दो। वो गाना भी हमारे बीच में मत गाना, आग गिरा दे वाला, ठीक है ना, एक हिंदी में गाना है ना, हाँ, वो हमारे बीच में मत गाइएगा, वो और किसी समय में बताऊंगा। तो हमारे अनुभवों से बढ़कर है, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ एक अगली बात है, सेकंड, many of the cults and world religions also report occurrences of speaking in tongues or praying in tongues.
आपको पता है अन्य अन्य भाषा में बोलने वाले केवल हम ही लोग नहीं हैं। संसार के बहुत बड़े कल्ट लोग, गलत शिक्षा देने वाले, गैर मसीह लोग भी अन्य भाषा बोलने वाले हैं। देखा आपने? अन्य अन्य भाषा बोलने वाले गलत शिक्षक लोग बहुत है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। उसका मतलब यह नहीं कि पवित्र आत्मा देने वाली अन्य भाषा गलत है। हम सब, पौलुस ने जैसे बोला है, अन्य अन्य भाषा में बातें करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना उसके लिए। और यह लेखक बताता है कि तीसरी बात कि स्पीकिंग और प्रेइंग इन टंग्स कैन बी ए लर्न्ड बिहेवियर। जो मैंने बोला कि अपने बच्चे लोग सुन सुन करके रटने लग जाते, उस प्रकार प्रार्थना करने वाले भी बहुत है। आजकल अन्य भाषा में प्रार्थना करो बोलने वाले अधिकतर ऐसे लोग हैं, वो वचन के अनुसार का चीज नहीं है। तो प्यारो, हमको चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी, अगर आपने अन्य अन्य भाषा नहीं पाया, प्रार्थना करें जैसे कल शाम को भी हम प्रार्थना किए थे। वायदा है प्रभु आपका, ये वायदा मुझे चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, लेकिन गलत शिक्षा में हम नहीं जाएं। इसीलिए आप किसी भी भाषा में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना सीधे सीधे परमेश्वर तक पहुंचता है, पवित्र आत्मा उसे लेकर पहुंचाता है, प्रभु हमें उत्तर देता है। तो प्रार्थना में हम लगे रहने वाले हो जाएं, हम प्रार्थना के मनुष्य बन जाएं। परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवनों में इन वचनों के द्वारा और भी कार्य करें। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।